हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हमेशा की तरह खुश और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए कुछ टिप्स और हैक्स जो आपके किचन और घर के काम को बहुत ही आसान और चुटकियों में कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरी पहली टिप्स जो है वो दही को लेकर है। जब हम बाहर से दही लेके आते हैं तो इस तरह के प्लास्टिक कप में पैक होके आते हैं। आपने देखा होगा कि दही पे कभी प्लास्टिक का ढक्कन नहीं होता है। एक नॉर्मल सा कवर होता है जिसको हम हटाते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हमसे गलती से पूरा ही निकल जाता है या फिर फट जाता है, तो हमारा दही जो है वो ऐसे खुला पड़ा रहता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक फॉइल पेपर ले लेना है। फॉइल पेपर को हमने डबल कर लेना है और फिर दही के कप को इससे अच्छे से कवर कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अगर हम दही को फ्रिज के अंदर ऐसे ही खुला रख देते हैं या कटोरी से ढक के रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि एक दो दिन में डब्बे के अंदर ऐसी मोटी मोटी सी परत जम जाती है जो देखने में बहुत ही गंदी लगती है। और जिसके कारण क्या होता है कि हमारा दही जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन अगर हम दही के कप को इस तरीके से फॉइल पेपर से कवर करके रखेंगे तो हमारा दही जो है वो लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा और वो जल्दी खराब भी नहीं होगा। तो इस तरीके का यूज़ करके आप देख सकते हो। आपने जब दही लेना हो तो इस कवर को हटा लेना है और दही निकालने के बाद फिर इसे कवर कर लेना है। तो आप देखोगे कि हमारा दही जो है वो लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा। मेरी अगली टिप्स जो है वो तेल के डब्बे को लेकर है। ये मेरे तेल का डब्बा है और खुले मुंह वाला है। इससे कड़छी से हम तड़के के लिए तेल बिल्कुल नाप का निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह का डब्बा यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा कि तेल की बोतल या डब्बा जो है ना वो पूरे चिपचिपे हो जाते हैं और नीचे से भी पूरी जगह को चिपचिपा कर देते हैं, जो हमें बहुत ही बुरी लगती है। और फिर हाथ से पकड़ते हैं तो हमारे हाथ भी चिपचिपे हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि देखिए यहाँ पे मैंने दाल का खाली पैकेट ले लिया है। आपको भी इस तरह का कोई खाली पैकेट ले लेना है और फिर हमने क्या करना है कि अपने तेल के डब्बे या बोतल को इस तरह के कवर में डाल लेना है। देखिए इस तरीके से। ये कवर मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है तो मैं क्या करूँगी कि इसको बाहर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। अगर हम तेल की बोतल या डब्बे को ऐसे ही रख देते हैं तो क्या होता है कि हमारी टाइलें भी नीचे से बहुत गंदी हो जाती है, यानी कि चिपचिपी हो जाती है और फिर वो जल्दी साफ भी नहीं होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। डब्बे को तो हमने दाल के पैकेट से कवर कर लिया, लेकिन अगर बोतल है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि एक प्लास्टिक की पन्नी ले लेनी है और तेल की बोतल को उसमें कवर कर लेना है। अब कोई टेंशन की बात नहीं है, ना ही हमारे हाथ चिपचिपे होंगे और ना ही हमारी टाइल्स गंदी होंगी और हमारे स्मेह की भी बचत होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने दाल के खाली पैकेट को रीयूज़ कर सकते हैं और हमारे हाथ और टाइल्स भी चिपचिपी नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना कि ये टिप्स आपको कैसी लगी। मेरी अगली टिप्स मसाले को लेकर है। आपने देखा होगा जब हम कोई दाल या सब्जी बनाने लगते हैं ना तो हम यही सोचते हैं कि इसमें कितना मसाला डालें, कम या ज़्यादा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि लेते हैं और गिराते रहते हैं, लेते और गिराते रहते हैं, बार बार इस तरीके से हम करते रहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि एक टेप का पीस ले लेना है और फिर इस पीस को हमने मसाले के डब्बे पे इस तरीके से लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने टेप को यहाँ पे लगा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे यूज़ कैसे करना है। जो बार बार हम चम्मच में लेते थे गिराते थे ना, वो झंझट अब ख़त्म है। अब हमें इस तरीके से बार बार नाप तोल नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अब हमने क्या करना है कि चम्मच में मसाले को ले लेना है और इस टेप की सहायता से हम अपने मसाले को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया और काम आने वाली ट्रिक है। आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ करके देखना। तो इस तरीके से आप बिल्कुल नाप का मसाला ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ से और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मैं भी जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ और किस जगह में देखी जाती है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप अपने मसाले डब्बे में नहीं रखते हैं, किसी मसाला दानी में रखते हैं, तो आप ये ट्रिक उस पर भी कर सकते हो। जब हम कोई मसाला निकालेंगे तो ऐसे वो टेप के ऊपर लगेगा, तो हमने क्या करना है कि इसको साथ में ही निकाल लेना है, नहीं तो वो जमा हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप्स जो है वो बहुत काम आने वाली है। वो इस तरह के चॉपर को लेकर है।
जब हम इसमें कोई चीज़ पीसते हैं तो होता क्या है कि इसका ढक्कन जो है वो ऊपर से पूरा गंदा हो जाता है। तो इस परेशानी से बचने के लिए हमने क्या करना है कि एक प्लास्टिक की पन्नी ले लेनी है। तो देखिए मैंने प्लास्टिक की पन्नी ले ली है। अब हमें क्या करना है कि इस प्लास्टिक की पन्नी को हमने काट लेना है। पहले हमने क्या करना है कि इसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से को काट लेना है, देखिए इस तरीके से। और फिर क्या करना है कि हमने जो ढक्कन है उसको लेना है और फिर इस तरीके से रखना है। और फिर हमने क्या करना है कि ढक्कन के साइज से बड़े गोल पीस हमें काट लेने हैं। देखिए मैंने एक साथ यहाँ पे 2 पीस काट लिए हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमने पीस जो हैं वो ढक्कन के साइज से बड़े रखने हैं। मैंने इसमें दही डाल लिया है। अब हमने क्या करना है कि चॉपर के ढक्कन को लेना है और फिर जो हमने पन्नी काट के रखी है ना, इस तरीके से हमने इसको ऊपर से डाल देना है। अगर अच्छे से नहीं डल रही है तो आपने क्या करना है कि कैंची से थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और फिर हमने क्या करना है कि ढक्कन को इस तरीके से लगा लेना है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दही डाला है। अगर आप दूध की मलाई इकट्ठा करते हो और उसका मक्खन बनाते हो तो आप मलाई भी यहाँ पे डाल सकते हो और उसका मक्खन इसमें आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हो। अगर चॉपर के ढक्कन के अंदर पानी चले जाए तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम ये ट्रिक कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं आपको ढक्कन खोल के दिखाती हूँ। ये पूरा दही पहले ढक्कन पे लगना था अगर हम प्लास्टिक पन्नी का यूज़ नहीं करते, लेकिन हमने पन्नी को लगाया है इसलिए दही जो है वो पन्नी के ऊपर आ गया और हमारा ढक्कन जो है वो बिल्कुल साफ़ है। देखिए ढक्कन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने इसमें कुछ पीसा ही नहीं है, ये बिल्कुल साफ़ है। अगर हम ऐसे ही पीस देते तो क्या होता है कि जो दही है वो इसके अंदर चला जाता है और फिर हमारे ढक्कन जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता। तो देखिए हमारा दही भी कितने अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इस दही को एक बर्तन में निकाल लूँगी और फिर मुझे जितना पानी डालना है उसमें डाल लूँगी और फिर उसकी लस्सी बना लूँगी। आप देख सकते हो ढक्कन को धोने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने क्या करना है कि एक साफ़ कपड़ा लेना है और ढक्कन को इस कपड़े से साफ़ कर लेना है। अगर हम ढक्कन को बार बार पानी से धोएंगे तो होगा क्या कि इन छेदों के अंदर पानी चला जाएगा और फिर ये ढक्कन जो है जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम प्लास्टिक पन्नी का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी सबसे बढ़िया ट्रिक कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।